सुबह की पहली धूप जब हवेली के आंगन में पड़ी तो पीतल के घंटे की आवाज के साथ रीता देवी ने आंखें खोली। उम्र ने उनकी पलकों को भारी कर दिया था, पर दिल अब भी वैसा ही कठोर था जैसा बरसों पहले हुआ करता था। माथे की गहरी लकीरें केवल उम्र की निशानी नहीं थीं, वे उन फैसलों का बोझ थीं जो उन्होंने अपने जीवन में लिए थे। रीता देवी कभी ऐसी नहीं थी। कभी वह भी किसी घर की बहू बनकर आई थी, आंखों में सपने, हाथों में मेहंदी और दिल में उम्मीदें। लेकिन समय, अपमान और सत्ता की भूख ने उन्हें बदल दिया था। आंगन के एक कोने में तुलसी चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। हर बार झाड़ू जमीन से टकराती तो जैसे उसके दिल पर कोई वार करता। शादी को अभी 1 ही साल हुआ था, लेकिन उसे लगता था जैसे सदियां बीत गई हों। उसकी चूड़ियों की खनक अब फीकी पड़ चुकी थी। चेहरे पर मुस्कान उड़े रहना उसने सीख लिया था, लेकिन आंखें हर रोज कुछ और ही कहानी कहती थी। इतनी देर क्यों लगा रही है? रीता देवी की आवाज गूंजती है। तुलसी सकपका जाती है। अभी हो गया, मान जी, मान जी। रीता देवी के चेहरे पर कड़वाहट फैल जाती है। नाम मत बिगाड़, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तुलसी की उंगलियां कांप जाती हैं। उसने कुछ नहीं कहा, कहना भी बेकार था। इस घर में उसकी आवाज सिर्फ दीवारों तक ही टकराकर लौट आती थी। जीत। तुलसी के मन में पति का चेहरा उभरता है। वही जीत जिसने 7 फेरों में उसे अपनी दुनिया बनाने का वादा किया था। लेकिन वही जीत अब हर सुबह ऑफिस के बहाने घर से भाग जाता था। उसे सब पता था, फिर भी वह चुप रहता था। शायद डरता था, या शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। नाश्ते की मेज पर जीत अखबार में घुसा बैठा था। तुलसी चाय लेकर आए। जीत, उसने हल्की आवाज में पुकारा। जीत ने आंखें उठाए बिना कहा, टेबल पर रख दो। रीता देवी सब देख रही थी। देखा, बहू को कैसे बात करनी चाहिए सिखा दो। पति का नाम ऐसे नहीं लेते। तुलसी ने चाय रख दी। जीत ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। तुलसी का दिल भर आया। क्या यही शादी है? क्या यही साथ है? दोपहर होते होते घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। रीता देवी अपने कमरे में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, सब वैसा ही होगा जैसा तय हुआ है। बहू ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जीत को मैं संभाल लूंगी। उनकी आंखों में ठंडापन था। ये ठंडापन केवल साजिश की निशानी होता है। तुलसी ने अनजाने में यह बात सुन ली। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं यहाँ नहीं टिक पाऊंगी, उसने खुद से पूछा। उसे अपनी माँ याद आई। शादी के वक्त माँ ने कहा था, बेटी, ससुराल मंदिर होता है। लेकिन यह मंदिर नहीं था, यह एक जेल थी जहाँ हर रोज उसकी आत्मा को कैद किया जाता था। शाम को जीत देर से लौटा। तुलसी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आज आप थके हुए लग रहे हैं। जीत चिढ़ गया, हर बात में सवाल जरूरी है क्या? रीता देवी ने मौका लपक लिया। देखा, यही सिखाया है मायके वालों ने। तुलसी का सब्र टूट गया। मैंने क्या गलत कहा मां जी? कमरे में सन्नाटा छा गया। रीता देवी उठ खड़ी हुई। गलत? उन्होंने तुलसी के करीब आकर कहा, तेरा इस घर में होना ही गलत है। जीत कुछ बोलना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। उस रात तुलसी बहुत रोई। तकिए ने उसके आंसू पी लिए। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उधर रीता देवी अपने कमरे में पुराने संदूक से एक तस्वीर निकालती है। एक जवान लड़की की तस्वीर। वही लड़की रीता देवी खुद थी। उन्होंने तस्वीर को देखते हुए बुदबुदाया, मैं भी कभी बहू थी और मैंने सहा था। अब अगर मैंने सहा है तो ये भी सहेगी। उनकी आंखों से एक आंसू गिरता है, लेकिन वह आंसू दया का नहीं, दर्द से उपजी क्रूरता का था। अगली सुबह घर में एक नई खबर फैलती है। रीता देवी ने फैसला किया है कि जीत और तुलसी अलग रहेंगे। थोड़ा फासला जरूरी है, उन्होंने कहा। तुलसी समझ गई, ये फासला नहीं, टूटन है। जीत चुप रहा, और उसी चुप्पी में तुलसी की दुनिया हिलने लगी। उस दिन तुलसी ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ सास बहू की नहीं है। ये लड़ाई अतीत और वर्तमान की है। ये लड़ाई एक औरत के टूटे सपनों और दूसरी औरत की बची हुई उम्मीदों की है। और ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। रात के सन्नाटे में हवेली की दीवारें भी जैसे बीती हुई चीखों को सुनती हों। तुलसी नींद में थी, लेकिन उसका मन जाग रहा था। सपने में भी वही आवाज़ें, रीता देवी की कठोर डांट, जीत की चुप्पी, और उसका खुद का दम घुटता हुआ अस्तित्व। सुबह उठते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। घर की हवा भारी थी। रीता देवी की चाल में आज कुछ और ही ठहराव था, जैसे कोई बड़ा फैसला पहले ही ले लिया गया हो। तुलसी रसोई में काम कर रही थी, तभी रीता देवी आई। आज से तू ऊपर वाले छोटे कमरे में रहेगी, उन्होंने बिना देखे कहा। तुलसी के हाथ से कटोरी छूटते छूटते बची। पर क्यों मां जी?
रीता देवी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, क्योंकि इस घर में हर किसी की औकात तय है। ऊपर वाला कमरा अंधेरा था, सीलन भरा। खिड़की से बाहर सिर्फ सूखी दीवार दिखती थी। ये कमरा पहले कभी इस्तेमाल में नहीं था। शायद अब तुलसी के सपनों की कब्र बनने वाला था। जीत ऑफिस के लिए निकल रहा था। तुलसी ने उसे रोकने की कोशिश की। जीत, क्या आपको पता है मां जी क्या कर रही हैं? जीत ने थकी हुई आंखों से उसे देखा। तुलसी, अभी ड्रामा मत करो। ड्रामा? उसकी जिंदगी अब एक ड्रामा बन चुकी थी। दोपहर में रीता देवी अकेली बैठी थी। उन्होंने अपने पुराने दिन याद किए, जब वह भी इसी हवेली में बहू बनकर आई थी। कैसे उनकी सास ने उन्हें एक बार सबके सामने थप्पड़ मारा था, कैसे उनके पति ने आंखें फेर ली थीं, कैसे उन्होंने कसम खाई थी एक दिन इस घर की मालकिन बनेंगी। और वह दिन आया था, पर उस जीत की कीमत किसी ने नहीं पूछी। उसी शाम रीता देवी की पुरानी सहेली शारदा आई। रीता, तू अब भी वही कर रही है? शारदा ने धीमी आवाज में पूछा। मैं वही कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। रीता देवी का जवाब ठंडा था। पर वो लड़की टूट जाएगी। मैं भी टूटी थी। रीता देवी की आवाज में पहली बार दर्द उभरा। फर्क बस इतना है कि मैंने टूटकर राज करना सीखा। उधर तुलसी को अपने मायके से फोन आया। माँ की आवाज सुनते ही उसका बांध टूट गया। माँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा, बेटी, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सह ले। सहना, हर औरत की किस्मत में यही क्यों लिखा होता है। रात को जीत कमरे में आया। तुलसी ने हिम्मत की, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? जीत चुप रहा, फिर बोला, प्यार से घर नहीं चलता। तो फिर किससे चलता है? तुलसी की आवाज कांप रही थी। जीत ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन एक और झटका लगा। रीता देवी ने घोषणा की, मैं अपनी सारी संपत्ति जीत के नाम कर रही हूँ। घर में खुशियां मनाई गईं, लेकिन तुलसी समझ गई, ये खुशी नहीं, उसकी हार की शुरुआत है। रीता देवी ने जीत को अकेले में बुलाया। बहू को संभाल कर रख, ज्यादा सवाल करेगी तो घर बिगड़ जाएगा। माँ, वो मेरी पत्नी है। जीत ने धीमे से कहा। पत्नी बदली जा सकती है। रीता देवी की आंखों में अजीब सी चमक थी, पर माँ नहीं। उस रात तुलसी ने सब सुन लिया। उसके भीतर कुछ मर गया। वह आईने के सामने खड़ी हुई। क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? उसने खुद से पूछा। उसी पल उसने फैसला किया, अब वह सिर्फ सहने वाली बहू नहीं रहेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि रीता देवी की अगली साजिश कितनी खतरनाक होने वाली है। एक ऐसा झूठ जो जीत और तुलसी के बीच हमेशा के लिए दीवार खड़ी कर देगा। और रीता देवी, वह फिर से वही बनने जा रही थी जो कभी उनकी सास थी। उस दिन हवेली में अजीब सी हलचल थी। तुलसी को कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। दिल बार बार धड़क रहा था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। वह ऊपर वाले कमरे से नीचे आई ही थी कि रीता देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। यह क्या है? रीता देवी के हाथ में एक कागज था। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। घर के नौकर, रिश्तेदार सब इकट्ठा हो चुके थे। तुलसी घबरा गई। क्या हुआ मां जी? रीता देवी ने कागज उसकी ओर उछाल दिया। खुद पर। तुलसी ने कांपते हाथों से कागज उठाया। वह एक बैंक स्टेटमेंट था। उसके नाम से बड़ी रकम निकाली गई थी। ये मैंने नहीं किया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसी वक्त जीत भी आ गया। माँ, क्या बात है? तेरी पत्नी ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले हैं, रीता देवी ने ठंडे लहजे में कहा, और अब मासूम बनने का नाटक कर रही है। तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। जीत, मुझे भरोसा है आप पर, मैंने कुछ नहीं किया। जीत ने कागज देखा। सबूत साफ थे, नाम, साइन, सब तुलसी का। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया। तुलसी, उसने भारी आवाज में कहा, तुम मुझे सच बताओ, यही सच है। तुलसी रो पड़ी। मुझ पर भरोसा करो। रीता देवी मुस्कुराई। वह मुस्कान किसी की हार का जश्न थी। भरोसा, उन्होंने कहा, जिस लड़की का खून ही धोखे का हो उस पर कैसा भरोसा। तुलसी को लगा किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। जीत ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने फैसला सुना दिया। उसी रात तुलसी को घर के मंदिर में बंद कर दिया गया। जब तक सच नहीं उगलती, बाहर नहीं आएगी, रीता देवी ने कहा। अंधेरे मंदिर में तुलसी अकेली बैठी रही। भगवान की मूर्ति भी आज उसे चुप लग रही थी। अगर आप हैं, वह फूट फूट कर रोई, तो मुझे इतनी सजा क्यों? उसे अपनी शादी का पहला दिन याद आया। जीत की मुस्कान, उसका भरोसा, सब झूठ निकला। दूसरी ओर रीता देवी अपने कमरे में बैठी थी। उनके हाथ में वही नकली कागज थे। आज तू टूटी, उन्होंने खुद से कहा, जैसे मैं टूटी थी। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में भी हल्की सी दरार पड़ी।
उन्हें अपनी पुरानी रातें याद आईं। वही इल्जाम, वही अकेलापन, पर उन्होंने उस आवाज को दबा दिया। अगली सुबह जीत मंदिर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तुलसी, उसने धीमे से पुकारा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर गया। तुलसी जमीन पर बैठी थी, सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल। मैं नहीं जानता क्या सही है, जीत ने कहा। तुलसी ने उसकी ओर देखा। मुझे बचाने नहीं आए। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। जीत चुप रहा। उसी पर तुलसी समझ गई, वह अकेली है। उस दिन उसने फैसला किया, अब वह रोएगी नहीं, अब वह टूटेगी नहीं। शाम होते होते उसने सबके सामने कहा, अगर आपको लगता है मैं चोर हूं तो पुलिस को बुलाए। घर में सन्नाटा छा गया। रीता देवी को उम्मीद नहीं थी कि तुलसी यह कहेगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। बुलाओ पुलिस। पुलिस आई। जांच शुरू हुई और पहली बार रीता देवी के बनाए झूठ में दरार पड़ने लगी। जीत के सामने सच्चाई आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले एक और साजिश तैयार थी। एक ऐसा झटका जो तुलसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। पुलिस की मौजूदगी ने हवेली की दीवारों को हिला दिया था। पहली बार रीता देवी को लगा कि उनका बनाया हुआ किला दरक सकता है। इंस्पेक्टर ने कागजात देखे, साइन मिलाए, बैंक वालों से बात की। हर सवाल के साथ तुलसी की उम्मीद थोड़ी थोड़ी लौट रही थी और रीता देवी का आत्मविश्वास चुपचाप दरक रहा था। एक बात अजीब है, इंस्पेक्टर ने कहा। जिस समय ये पैसे निकाले गए उस समय तुलसी घर में नहीं थी। रीता देवी की भौहें तन गईं। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई और भी हो सकता है। इंस्पेक्टर की नज़र सीधी जीत पर गई। जीत का दिल तेज धड़कने लगा। तुलसी पहली बार सीधे खड़ी हुई। मैंने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। रीता देवी ने बात काट दी। बहू बहुत चालाक होती है साहब, इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में कहा। हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। रीता देवी के हाथ कांप गए। उन्हें याद आ गया, उस दिन उन्होंने खुद एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया था। रात तक जांच चली और फिर वह पल आया। सच सामने आ गया है, इंस्पेक्टर ने कहा। पैसे रीता देवी ने खुद निकाले हैं। घर में सन्नाटा। जीत की आंखों में अविश्वास, तुलसी की आंखों में आंसू, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के। माँ, जीत का गला भर आया। आपने ऐसा क्यों किया? रीता देवी कुछ नहीं बोली। पहली बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस चली गई, लेकिन घर में तूफान छोड़ गई। तुलसी कमरे में बैठी थी। जीत अंदर आया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। तुलसी ने उसकी ओर देखा। भरोसा तब होता है जब जरूरत हो। अब माफी से क्या बदलेगा? जीत रो पड़ा, लेकिन तुलसी की आंखें सूखी थीं। वह बहुत रो चुकी थी। उधर रीता देवी अकेली अपने कमरे में बैठी थी। आईने में खुद को देखती रही। उन्हें अपनी जवानी याद आई। वही इल्जाम, वही अपमान, वही चुप पति। मैंने वही किया, उन्होंने खुद से कहा, जो मेरे साथ हुआ। लेकिन आज पहली बार उन्हें डर लगा। डर इस बात का नहीं कि सच खुल गया, डर इस बात का कि वह खुद क्या बन गई हैं। अगली सुबह तुलसी ने सबको बुलाया। मैं इस घर को छोड़ रही हूँ। जीत हड़बड़ा गया। नहीं तुलसी, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, उसकी आवाज शांत थी। अब बहुत देर हो चुकी है। रीता देवी बाहर आई। तू भाग रही है। तुलसी ने पहली बार बिना डर उनकी ओर देखा। नहीं माँ जी, मैं खुद को बचा रही हूँ। वह अपने मायके नहीं गई, वह शहर चली गई, नई जिंदगी शुरू करने। जीत टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चुप्पी भी गुनाह होती है। रीता देवी बीमार पड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, ये बीमारी शरीर की नहीं, पछतावे की है। रात में उन्हें सपने आते, खुद को एक बहू के रूप में देखती, रोती हुई, अकेली। अगर कोई तब मुझे समझ लेता, वह बुदबुदाती। और वही कहीं तुलसी एक छोटे से कमरे में बैठी नई सुबह का इंतजार कर रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब रीता देवी को अपनी सबसे बड़ी हार से लड़ना था, खुद से, और जीत को लेना था। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए वह बोझ बन जाता है। रीता देवी के लिए हर बीतता दिन अब आईने जैसा था, जिसमें उन्हें अपना वही चेहरा दिखता था जिसे उन्होंने सालों पहले नफरत करना सिखा दिया था। हवेली अब सूनी लगने लगी थी। न तुलसी की चूड़ियों की आवाज थी, न उसके पैरों की आहट, सिर्फ खामोशी थी। रीता देवी बिस्तर पर लेटी रहती, दवाइयाँ खाती, लेकिन दर्द कम नहीं होता। डॉक्टर कहते, मन का जख्म है। एक रात वह बुरी तरह चिल्लाकर उठी। सपने में उन्होंने खुद को देखा, नवविवाहिता रीता, सिर झुकाए, सास के सामने खड़ी, और पति चुप। मैंने क्या कर दिया? उन्होंने तकिए को भीगा दिया।
उधर जीत हर दिन खुद से हार रहा था। ऑफिस जाता, लौट आता, लेकिन तुलसी की याद हर कोने में मिलती। उसकी चुप्पी ने सब कुछ छीन लिया था। एक दिन वह तुलसी के शहर पहुंचा। छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, सामने तुलसी खड़ी थी। चेहरे पर सुकून था, आंखों में दर्द नहीं, समझदारी थी। तुम, उसने कहा, माफी मांगने नहीं आया हूँ। जीत बोला, मुझे पता है, वो काफी नहीं होगी। तुलसी चुप रही। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज टूट गई कि मैंने तुम्हें खो दिया और ये मेरी सजा है। तुलसी ने गहरी सांस ली। कभी कभी सबसे ज्यादा चोट वो देते हैं जो कुछ नहीं करते। जीत की आंखें भर आईं। मैं अब वापस नहीं आ सकती, तुलसी ने कहा, लेकिन मैं तुमसे नफरत भी नहीं करती। वह पल जीत की जिंदगी का सबसे भारी पल था। वह खाली हाथ लौट आया। हवेली पहुंचकर उसने रीता देवी को देखा, कमजोर, टूटी हुई। माँ, उसने पहली बार सच कहा, आपने मुझे मेरा घर तो दिया, लेकिन मेरा इंसान होना छीन लिया। रीता देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं डरती थी, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कि कहीं वो भी मुझे वैसे ही न तोड़ दे जैसे मुझे तोड़ा गया था, लेकिन आपने उसे तोड़ दिया। जीत बोला। रीता देवी फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार, बिना अहंकार। कुछ दिन बाद रीता देवी ने एक चिट्ठी लिखी, तुलसी के नाम। उसमें कोई सफाई नहीं थी, कोई बहाना नहीं था, सिर्फ एक पंक्ति, मैं भी कभी बहू थी, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी हार थी, कि मैं इसे भूल गई। तुलसी ने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से आंसू गिरे, लेकिन दिल हल्का हुआ। उसने चिट्ठी मोड़कर रख दी। माफी नहीं दी, लेकिन बोझ छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद खबर आई, रीता देवी नहीं रही। जीत शमशान में खड़ा था, अकेला। उसे समझ आ गया था, सत्ता, डर और चुप्पी सब अंत में राख हो जाते हैं। और तुलसी, वह अब किसी की बहू नहीं थी। वह एक औरत थी, जिसने टूटकर खुद को जोड़ा था। उसने अपने नाम से एक छोटा सा काम शुरू किया, दूसरी औरतों के लिए, जो अब भी सहना सीख रही थी। कहानी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। और कभी कभी सबसे बड़ा सच यही होता है।